गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम हरिशन कुशवाहा स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। आज हम आप लोगों को क्लोरीन गैस बनाना सिखाएंगे। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है और उसे गर्म कर देते हैं, तब मैग्नेस क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस बनती है। एक बार फिर से देखिए, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और इसे गर्म कर दिया जाता है, तब मैग्नेस क्लोराइड, जल और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। बनाने की विधि में सबसे पहले हम एक स्टैंड लेते हैं। प्रयोगशाला में अगर हमको इसे बनाना है तो सबसे पहले हम एक स्टैंड लेते हैं, जिस स्टैंड में एक गोल पेनी वाले फ्लास्क को कसकर बांध दिया जाता है। उसके बाद इस फ्लास्क के मुंह में हम एक थिसिल कीप लगाते हैं और एक निकास नली लगा देते हैं। थिसिल कीप और निकास नली को लगाएंगे, उसके पहले हम इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को भर देते हैं एक संतुलित मात्रा में, निश्चित मात्रा में। निकास नली का ये लगाने के बाद हम इसको काट से कस देते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा एक ऐसे बर्तन के संपर्क में कर देते हैं जिसमें जल भरा होता है। उसके बाद इस जल वाले बर्तन में भी एक निकास नली लगाते हैं, जिसका दूसरा सिरा एक दूसरे बर्तन के संपर्क में कर देते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में ये निकास नली का दूसरा सिरा डूबा रहना चाहिए। अब इसमें भी हम एक और निकास नली लगाते हैं, जिसका दूसरा सिरा सीधे गैस जार के संपर्क से कर दिया जाता है। अब जब हम थिसिल कीप की सहायता से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें भरेंगे, थिसिल कीप की सहायता से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को इसमें भरा जाएगा और उसके बाद बर्नर की सहायता से जब हम इस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो फ्लास्क में रखा हुआ मैग्नीज डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करता है, जिसके बाद यहाँ वाष्प के रूप में गैस बनती है। यहाँ से ये गैस बनती है, जो इसको कहीं भी निकलने का स्थान नहीं होता, तो ये इस निकास नली से आती है और निकास नली से आने के बाद ये इस बर्तन में पहुंचती है जिसमें जल होता है और यहाँ पर कुछ अपनी अशुद्धियों को जल में त्यागती है और उसके बाद इस निकास नली से होकर के गैस जार में पहुंचती है, इस वाले बर्तन में आती है। इस बर्तन में आने के बाद वह गैस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है और अपनी अशुद्धियों को इसमें त्यागती है और पूर्णतः शुद्ध होकर के इस गैस जार में इकट्ठी हो जाती है।